टू व्हीलर कंपलसरी है और टू व्हीलर तो हमारे पास है ही नहीं। यहाँ से निकल रहा था सीधे राजा दलपत शाह जी के पास। कुछ दिन और काम चलता तो शायद ये कंप्लीट ही हो जाता। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बहुत ही शानदार नए ब्लॉग में। फिलहाल हम घर से लकड़ी वकड़ी लेके निकल गए हैं और लकड़ी लेके ऐसा लग रहा है हम कि गाय चराने के लिए निकले। हमारे घर के पास गैया भैया घूम रही थी तो हमने उनको थोड़ा सा दूर करने के लिए लकड़ी लेके निकले हैं। ये जा रही हैं गाय और ये रही हमारे हाथ में लकड़ी। अब चलो, ऐसा लग रहा है कि आज से नया काम चालू। यस, नया काम चालू। ये एक से बढ़ के एक स्टूडेंट मिल रहे हैं हमको। यही करना है अब से कि गाय चराओ। खैर ठीक है, अब लकड़ी फेंक देते, नहीं तो उनको लगेगा कि कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये भैया हमसे। बिल्कुल हटा ही नहीं रहे हैं और हमारे पीछे ही लग गए हाथ धो के। खैर चलो देखते हैं, हम निकले हैं तलाश में। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमको शायद आज पैदल ही घूमना है क्योंकि हमारे पास गाड़ी है ही नहीं और अब तो पैदल यात्रा ही करना है ऐसा लगता है हमको। देखते हैं क्या होता है। खैर इस चीज़ का रिजल्ट लास्ट में बताएंगे, पर जो जो रास्ते में होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है ना, आप वो लिखा हुआ शासकीय पुस्तकालय जिला सीहोर, पर हम यहाँ पे कभी गए नहीं हैं और अब कुछ बोलेंगे नहीं। हालांकि शायद तक बुक्स वगैरह होंगी या जैसे प्राइवेट लाइब्रेरी होती वैसा कुछ होगा। अब अंदर क्या क्या है पता नहीं, जाने की परमिशन भी है क्या नहीं ये भी नहीं पता अपने को। फिलहाल धीरे धीरे टहलते टहलते हम पहुँच गए कहाँ पे, बस स्टैंड के पास। अभी तो शायद तक ऐसा लग रहा है हमको और चलना है और चलना है, और कितना चलना है ये तो नहीं पता। अब देखते हैं कि क्या होता है। आएंगे तो हम अभी इधर चौपाटी की तरफ से जाएंगे, आएंगे तब जाएंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं उधर पे, पहले काम देखते हैं, उसके बाद वापस आने के बाद चलेंगे उधर। उधर साइड पे वैसे सबरी बाउंड्री टूट गई है ऐसा लग रहा है। ये देखो, हार्पिक, हैंड वॉश, बर्तन मांजने का वॉश और फिनाइल, सब चीज़ एक साथ। अब पता नहीं कितने रुपये में दे रहे हैं भैया। हमको तो ख़रीदना नहीं है क्योंकि हमने तो पैसे ही लेके नहीं आए हैं। और वैसे ये बाहरी प्रोडक्ट हैं। फिर काम तो वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि काम वो नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे ही बस स्टैंड पहुँचो तो गाड़ियों की चेंपो गाड़ी बस बिल्कुल हार सुनाई नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही पता नहीं, या इन्हीं की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। चलो, हम पहुंच गए हैं अब फिलहाल मंगलीपेट, और मंगलीपेट में ये रही बंधन बैंक और उसके ऊपर बजाज फाइनेंस बैंक। अब हमको एक बार यहाँ पे अंदर चलना है और अंदर पता करके आना है कि जिस काम से हम आए वो काम हमारा होगा क्या नहीं। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों, बजाज फाइनेंस में हमारा काम हो गया। हमने भैया से बढ़िया बात कर ली है। अब चलते हैं छिंदवाड़ा चौक। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बैंक और है, वहाँ पे भी पता करके देखते हैं कि वहाँ पे मतलब क्या होता है। पैदल पैदल जाना है, कहाँ 12 पत्थर और कहाँ छिंदवाड़ा चौक। हम तो पैदल ही पैदल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि इतनी थकान तो नहीं लग रही है, पर सुबह सुबह जब हम सो के उठे थे तब थकान लग रही थी बहुत। हम जहाँ पे उस दिन गए थे, बैंक का नाम याद नहीं आ रहा, IDBFC ऐसा कुछ नाम है शायद। अब वहाँ पे चल के देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फाइनेंस का क्या नाम था, HDB फाइनेंस बैंक है। हाँ चलो, खैर कोई बात नहीं, नाम में थोड़ा मिस्टेक, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई लगता है। चलो यही रास्ता अपनाते हैं, यहीं से चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। वैसे उधर पे जाना, उधर पे नहीं, उधर से उधर शिफ्ट हो गई है शायद ना वो तो। अब चलो अब यहाँ से भी चलते हैं बाहर। ये काय की दुकान है, राजयोग एंटरप्राइजेस, टीवी फ्रिज वगैरह की दुकान है। तो यहाँ पे तो पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर इतनी दूर हम आएंगे काहे से, पैदल पैदल हैं। पैदल पैदल आते आते तो हम रोज रोज थक जाएंगे यार। अच्छा, हमने भैया से एक चीज़ और नहीं पूछी यहाँ पे। चलो अभी तो चलते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम तो हुआ है, जैसे वहाँ पे बताया भैया ने, सेम यहाँ पे भी वही बताया कि सेल्स का काम है। सोचना पड़ेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना, पर बात ऐसी है कि टू व्हीलर कंपलसरी है और टू व्हीलर तो हमारे पास है ही नहीं, वो कहाँ से लाएंगे। पैदल पैदल एक दो दिन आएंगे, उसके बाद अगर कोई साइड जाना रहा किसी फील्ड में, पैदल तो जाने से रहे और 30 किलोमीटर तक जाना है। अगर रिकवरी का टाइम आया तो लोन वगैरह बांटना, उसके बाद रिकवरी का टाइम आया तो पैदल तो जाने से रहे 30 किलोमीटर। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, विचार करते हैं इस बारे में।
फिलहाल अभी चलते हैं घर, और अभी जहाँ जहाँ हमको समझ में आ रहा हम वहाँ पे जाते जाएंगे। अब इधर तो कहीं जाना नहीं है आगे, अब सीधे सीधे इधर साइड पे जाना है। ये देखो नया डिजाइन का सिलेंडर। भाई ये सिलेंडर है या क्या है? कुछ ज्यादा ही न्यू डिजाइन नहीं है। पहली बार देख रहे हैं हम तो ऐसा। यार हो सकता है मार्केट में नया आ गया होगा। पहुँच गए फाइनली दल सागर चौपाटी। चौपाटी थोड़ा सा आगे है, 10-20 कदम और। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, राजा दलपत शाह, शायद यही नाम है। उनका स्टैच्यू है वो। और ये स्टैच्यू जो दिखाई दे रहा है ये आया है उड़ीसा से बन के। हाँ, उड़ीसा से बन के आया है। और ये जो सब लगे हैं ये सब रात में ही चलते हैं, अभी तो नहीं चलते। रात में ही अच्छे लगते हैं क्योंकि लाइटों के साथ जलते हैं। उधर साइड पे ज़्यादा लगे हैं और आसपास एक दो ऐसे लगे हुए हैं। और यहाँ पे तो ये बाउंड्री लगी थी, ये बाउंड्री तो ख़त्म हो गई। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक स्कॉर्पियो थी शायद, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो एकदम इसके अंदर घुस गई थी, इसके दल सागर के अंदर। अभी तो खैर ठीक है, साफ सफाई दिख रही है। अभी बीच में जब खाली हुआ था इसके बाद साफ सफाई हुई तो हल्का हल्का मतलब काफ़ी साफ लग रहा है अब दल सागर। और ये जो बन रहा था ब्रिज, ये तो बंद ही हो गया शायद, अब नहीं बनता, पता नहीं, ऐसा कुछ है। खैर उसी लिए पानी सुखाया गया था और वही बनना बंद हो गया। चलो अपन चलते हैं चौपाटी के पास, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। चलो अब देखते हैं कि चौपाटी में कैसा क्या माहौल और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे पहले शायद टीन का सेट था, वो भी खत्म कर दिए। और ये रास्ता शायद ट्रक वगैरह जाने के लिए बना था। अब तो यहाँ पे दुकानें थी तो ये सब दुकानें भी बंद हो गई, कुछ नहीं है चालू, सब क्लोज। शायद ये चौपाटी का अब टोटली सब चीज़ क्लोज हो गया, चलना ही बंद हो गई शायद, ऐसा लगता है। वैसे शायद तक कि रात में ज़्यादा चलती थी, पर अब ऐसा कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे। चलो अपन इधर चल के देखते हैं कि इधर पे क्या है। यहाँ पे पहले एक सीढ़ी थी, वो है क्या नहीं है अभी पता नहीं, कि नाव से जाने के लिए। ये जो रास्ता निकल रहा था यहाँ से निकल रहा था सीधे राजा दलपत शाह जी के पास। और शायद वहाँ पे कोई गार्डन वगैरह भी बंद था। अगर जंप करना आता है तो जंप करते करते तो वहाँ तक जा सकते हैं। पर यहाँ पे जितने पिलर दिख रहे हैं उसके आगे शायद 2-3 पिलर बने ही नहीं हैं, तो पानी में जाके गिर सकते हैं उसमें। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे प्लास्टिक का लगा था, वो हट गया शायद। अब पास में तो जाना नहीं है, हमने कुछ खिलाने पिलाने के लिए लाए नहीं है, नहीं तो मछलियों को खिलाते तो बड़ा अच्छा रहता। ये देखो उधर साइड पे 4 पिलर जो हैं, 4 पिलरों में ये बने ही नहीं है, बस थोड़ा सा और रह गया था। कुछ दिन और काम चलता तो शायद ये कंप्लीट ही हो जाता और घूमने के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है। उधर से मछली उछल रही है, इधर पे लगे हुए थे कुछ, वो भी शायद हटा दिए, फुहारे वगैरह जो निकलता है। और ये सब तो रात वाले हैं। तो गणेश जी विसर्जन, दुर्गा जी विसर्जन शायद ये अब बंद कर दिए हैं। वहाँ पे एक टब बनाते हैं शायद, वहीं पे बस गणेश जी की छोटी मूर्ति विसर्जन करते हैं और अब सर लखनवाड़ा ले जाते हैं सिराने के लिए। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अब चलो अपन चलते हैं वापस, यहाँ से जाना है। और ये क्या है अब हमें तो नहीं पता, ये भी शायद उन्हीं का स्टैच्यू होगा, जय बड़ा देव। चलो चाइनीज अंकल द पिज्जा एंड डोसा, यहाँ तो क्या ही बता दें आप। चौपाटी घूमने के लिए तो गए थे, पर वहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। बिंदास लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी बात का डर ही नहीं है, मस्त बैठे रहो। पहले यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे, सब कम हो गए। तो यहाँ पे भी पहले बहुत सारे पेड़ लगे थे, जैसे ये लगे हुए हैं, कैसे क्या काट दिए क्या क्या। यहाँ पे भी बाउंड्री लगी थी, वो बाउंड्री भी नहीं है अब। वो कह रहा है अभी कुछ दिनों पहले दलसागर में हमारी माननीय कलेक्टर मैम के द्वारा साफ सफाई हुई है, तो दलसागर वैसे बहुत अच्छा साफ लग रहा है। अभी हमने सोचा था कि थोड़ी देर वो चौपाटी में जाके बैठ लेंगे, पर वहाँ पे तो कुछ ऐसा माहौल था कि बैठने लायक की जगह ही नहीं थी वो। तो फाइनली डुगरुंग 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 करते 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 धीरे धीरे चलते चलते हम पहुँच गए अपने घर। अब वैसे हमने थोड़ी देर बैठ के आराम तो किया, अब घर जाके अच्छे से आराम करेंगे। थक गए, मगर उतनी दूर से पैदल आ रहे हैं ना, तो क्या बताएं। चलो अब आना तो यहीं पे था वैसे घर। ये मोहल्ले में ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी होने लगी हैं। अब कुछ टाइम के बाद देखना, जब ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो और गाड़ियाँ खड़ी होंगी। हम आए बढ़िया अभी, और
थक गए थे तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर आराम कर लिया है। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा, पर अभी बहुत नींद आ रही है। अब सो तो नहीं सकते क्योंकि शाम हो गई है, अभी पूजा पाठ करना भी बाकी है हमारा। तो चलिए इसी के साथ ही समाप्त करते हैं आज का ये ब्लॉग। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जय श्री राम।